मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने व्यापारिक कार्यालय के आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हमने पढ़ा था। आज का उसी के आगे का टॉपिक है हमारा व्यापारिक कार्यालय के विभाग। व्यापारिक कार्यालय के विभाग में देखेंगे तो प्रायः यह देखा जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी कार्यालयों में अनेक कार्य होते हैं। अनेक कार्य होने के कारण उन कार्यालयों में अलग अलग रूप से पृथक पृथक रूप से अलग अलग विभाग बना दिया जाता है, जिससे अलग अलग विभागों को अपना अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है, जिससे प्रत्येक विभाग को केवल जो कार्य सौंपा गया होता है केवल वही उसी कार्य के प्रति वो सजग होते हैं तथा अच्छे ढंग से उस कार्य को करते हैं। तो व्यापारिक कार्यालय के विभाग से प्रमुख रूप से दो लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है आपका जिस विभाग को जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को वह आसानी से सरलता से सुचारू ढंग से करते हैं, तथा दूसरा लाभ क्या है कि जिस विभाग या जिस विभाग में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है उन त्रुटियों को आसानी से सरलता से उसको दूर किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे व्यापारिक कार्यालय के विभागों को निम्नलिखित विभागों में बांटा गया है। पहला है आपका पूछताछ विभाग। पूछताछ विभाग में प्रायः सभी लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन देखते हैं, रेलवे स्टेशनों पर होता है आपका पूछताछ विभाग। तो उस पर क्या किया जाता है कि सभी लोग पूछते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी, ये ट्रेन आई या कब आई, नहीं आएगी, कब जाएगी, कितने बजे आएगी, ये सभी प्रक्रियाएं क्या करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को सरलता से वस्तुओं के संबंध में आसानी से जो कठिनाइयाँ होती हैं उन कठिनाइयों के बारे में पूछताछ, वस्तुओं के मूल्य के बारे में या वस्तुओं की किस्म के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या करते हैं जो ग्राहक हैं पूछताछ विभाग से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पूछताछ विभाग का यह कार्य होता है कि ग्राहकों की कठिनाइयों को आसानी से सरलता से दूर किया जा सके। अगला है आपका पत्र विभाग। पत्र विभाग में क्या होगा कि व्यापारिक कार्यालय पत्र जो होता है व्यापार की आधार का आत्मा माना जाता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का महत्व होता है उसी प्रकार से व्यापारिक कार्यालयों में कार्यालय की आत्मा को पत्र को कार्यालय की आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या होता है पत्र विभाग में व्यापारिक कार्यालय में आने वाले पत्रों को सुसंगठित रूप से उसका लेखा करना, उसकी प्रतिलिपियां तैयार करना तथा व्यापार से जाने वाले पत्रों को भी सुरक्षित ढंग से उसका प्रतिलिपि अपने पास रखना। प्रतिलिपि मतलब फोटोस्टेट, प्रतिलिपि सुरक्षित रूप से रखना, नस्तीकरण करना, फाइलिंग करना आदि क्रियाएं पत्र विभाग के अंतर्गत आती हैं। अगला है आपका हिसाब विभाग। हिसाब विभाग का यह कार्य होता है कि संस्था में विभिन्न प्रकार की जो आय एवं व्ययों का लेखा होता है उन सभी का हिसाब किताब रखती हैं, जिससे एक निश्चित समय पर लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त की जा सके तथा इसी विभाग के द्वारा आय कर का भी भुगतान किया जाता है। अगला है आपका रोकड़ विभाग। रोकड़ विभाग में कार्यालय में या संस्था में आने वाले जितनी धनराशियां हैं तथा जितनी धनराशियों का भुगतान किया गया है सभी का लेखा पूर्ण रूप से उचित रूप ढंग से रोकड़ विभाग के अंतर्गत किया जाता है। अगला है आपका क्रय विभाग। क्रय विभाग में क्या होगा कि कार्यालय में व्यापारिक संस्था में जो व्यावसायिक संस्था है, जो कंपनी है, उस कंपनी या व्यापारिक संस्था में जितनी वस्तुओं का क्रय किया जाना है, कहने का मतलब क्रय की मात्रा, किस्म, जो माल क्रय किया जा रहा है वह किस किस्म का है, अच्छी किस्म का है नहीं,
माल की कीमत, जो माल क्रय कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत सस्ती है या महंगी है, तो यह ध्यान दिया जाता है क्रय विभाग के द्वारा कि जो वस्तुएं क्रय की जाएं उन वस्तुओं का जो मूल्य है, मूल्य कम हो अर्थात वस्तु सस्ती हो, तथा उसकी जो गुणवत्ता हो, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो। इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है किस विभाग के द्वारा? क्रय विभाग के द्वारा। तथा क्रय विभाग का यह भी कार्य होता है कि वस्तुओं की जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का क्रय किया जाए। अधिक से अधिक वस्तुओं का क्रय नहीं किया जाना चाहिए, जिससे संस्था को किसी भी प्रकार की हानि न हो। अगला है आपका विक्रय विभाग। विक्रय में देखेंगे, विक्रय किए गए वस्तुओं की मात्रा, विक्रय की मात्रा, मूल्य तथा किस्म पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस वस्तु का विक्रय किया जा रहा है, उस वस्तु की किस्म क्या है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं हैं या कम अच्छी है या खराब की वस्तु की गुणवत्ता है। उन वस्तुओं पर जो विक्रय किया जा रहा है उसकी भी देखरेख करना विक्रय विभाग का कार्य होता है। अगला है आपका योजना विभाग। योजना विभाग में क्या होता है कि संस्था द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं कि इस कार्य को किस प्रकार से किया जाएगा, नीतियां बनाना तथा उनको संचालित करना, विभिन्न विभागों को जो जिस प्रकार से नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को लागू कराना, ये आपका योजना विभाग के अंतर्गत आता है। अगला है आपका प्रचार विभाग। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है। इस प्रतिस्पर्धा युग में अपनी वस्तुओं का विक्रय करना अत्यंत कठिन कार्य है। वस्तुओं के विक्रय करने के लिए प्रचार विभाग प्रचार करना या विज्ञापन करना, इसको सहायक रूप में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रचार प्रसार के द्वारा ही वस्तुओं का विक्रय आसानी से किया जा सकता है। अगला है आपका केंद्रीय विभाग। केंद्रीय विभाग का कार्यभार अत्यंत बहुत बड़ा भार होता है, क्योंकि केंद्रीय विभाग के द्वारा ही नए नए कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं छंटनी तथा दैनिक समस्याओं का समाधान भी केंद्रीय विभाग के द्वारा किया जाता है। दैनिक समस्याओं तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किस विभाग के द्वारा? केंद्रीय विभाग के द्वारा। अगला है आपका अभिलेख विभाग। अभिलेख विभाग क्या होगा कि हिसाब किताब विभाग है, उस हिसाब किताब विभाग के आधार पर जो भी अभिलेखन का कार्य होता है, जो लिखित कार्य होता है, जो भी किसी भी प्रकार की लेखांकन संबंधी प्रविष्टियां तैयार करना, लेखा तैयार करना, ये सभी अभिलेख विभाग के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा ही जो कार्यालय है सुचारू रूप ढंग से सुदृढ़ होती है तथा सुदृढ़ माना जाता है। अगला है आपका संवेष्टन विभाग। संवेष्टन विभाग में क्या होगा कि विक्रय विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वस्तुओं या मालों की पैकिंग किस प्रकार से की जाए, यह प्रक्रिया वस्तुओं का पैकिंग करना संवेष्टन विभाग के अंतर्गत आता है कि वो अच्छी वस्तुओं की किस्मों को किस प्रकार से पैक किया जाए तथा किस प्रकार से उनको विक्रय योग्य बनाया जाए, जिससे वस्तुएं अच्छी लगे तथा देखने में आकर्षक लगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा व्यापारिक कार्यालय के विभाग के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।